हनुमान जी ने कैसे तोड़ा अर्जुन का घमंड। महाभारत काल में गांडीवधारी अर्जुन एक ऐसा महान योद्धा जिनकी धनुर्विद्या के आगे देवता, दानव तथा मानव नतमस्तक हो जाते थे, जिस कारण अर्जुन की ख्याति विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में होने लगी। जिस कारण अर्जुन का मन भी अहंकार से अछूता नहीं हो पाया, जिस कारण अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन सजीव व निर्जीव दोनों ही वस्तुओं पर करने लगे। एक दिन अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर हरे भरे वन में घूम रहे थे। तभी उनके मार्ग में भयासुर नाम का असुर आ जाता है। तभी अर्जुन उससे पूछते हैं, हे असुर, कौन हो तुम और तुमने मेरा मार्ग क्यों रोका? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? भयासुर बोला, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अर्जुन, पर तू मुझे नहीं जानता। मैं बकासुर का भाई भयासुर हूँ। भयासुर, भीम ने मेरे भाई का छल से वध किया था। आज मैं तुझे मारकर अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। तभी भीम को भी पता चलेगा कि भाई की मृत्यु कितनी पीड़ादायक होती है। अर्जुन भयासुर से कहते हैं कि तुम मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम भी बकासुर की भांति मेरे हाथों मारे जाओगे। भयासुर बोला, अर्जुन, तू मुझे क्या मार्ग से हटाएगा? मैं तेरा अभी अंत कर देता हूँ। अर्जुन बकासुर की बातों से तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपने रथ पर सवार होकर गांडीव पर एक दिव्य बाण साधने लगे, जो एक मंत्र शक्ति से कुछ ही समय में एक दिव्य बाण में बदल जाता है। तभी भयासुर अपने मुख से अग्नि की भयंकर लपटें छोड़ने लगता है। अर्जुन अपने दिव्य बाण से अग्नि की लपटों को शांत कर देते हैं। ये देखकर भयासुर अपनी माया से कई असुर सैनिक उत्पन्न कर अर्जुन के ऊपर आक्रमण करने का आदेश देता है। अर्जुन भी अपने रथ से बाणों की वर्षा करने लगते हैं और देखते ही देखते सभी असुर सैनिक एक एक करके नष्ट होने लगते हैं। अपने सैनिकों को नष्ट होता हुआ देखकर भयासुर क्रोधित हो जाता है और अपनी माया से एक नाग उत्पन्न कर अर्जुन को विषघात करने के लिए बाण अर्जुन पर छोड़ता है। तभी अर्जुन अपने एक दिव्य बाण से नाग रूपी असुर को नष्ट कर देते हैं। ये देखकर अर्जुन का सारथी कहता है, हे स्वामी, ये असुर अत्यधिक मायावी लग रहा है, इसकी माया का अंत शीघ्र कीजिए, अन्यथा हम सूर्यास्त से पहले रामेश्वरम नहीं पहुंच पाएंगे। सारथी की बात मानकर अर्जुन ने शीघ्र ही एक दिव्य बाण का आवाहन किया और वो दिव्य बाण जैसे ही अर्जुन के हाथ में आता है तो उसी समय वो गांडीव की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर भयासुर पर छोड़ देते हैं, जो उसी समय भयासुर के विशाल काय सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। अर्जुन भयासुर का अंत कर अपने सारथी को आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। कुछ दूर चलने के उपरांत अर्जुन के मार्ग में एक नदी बाधा बनकर आ जाती है। अपने मार्ग में नदी रूपी बाधा को देखकर मद में चूर अर्जुन नदी को मार्ग बदलने का आदेश देते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे देवी, मैं द्रोण शिष्य अर्जुन आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे मार्ग से हट जाएं। उधर त्रिकालदर्शी भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ महल में बैठकर अर्जुन के अहंकार का अनुभव करते हुए देवी रुक्मिणी से कहते हैं, देवी, त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के कारण अर्जुन को अहंकार आ गया है। उसे अपनी धनुर्विद्या का घमंड हो गया है कि उसके समान विश्व में कोई धनुर्धर नहीं है। तनिक आप ही देखो, जो नदी युगों युगों से बह रही है, अर्जुन उसे भी अपने मार्ग की बाधा समझ रहा है। देवी रुक्मिणी बोली, स्वामी, ये तो सत्य कह रहे हैं आप। मैं भी यही तो देख रही हूँ कि अर्जुन अहंकार के वश होकर उचित और अनुचित का भेद समझ नहीं पा रहे हैं। परंतु अर्जुन तो आपके परम भक्त हैं, फिर आप अर्जुन के अहंकार का निवारण क्यों नहीं करते? श्री कृष्ण बोले, देवी, मैंने एक युक्ति सोच रखी है, परंतु पहले हम ये देखते हैं आखिर अर्जुन ये नदी किस प्रकार पार करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी भी अर्जुन को देखते हैं कि आखिर अर्जुन नदी कैसे पार करेंगे। उधर अर्जुन नदी से फिर आग्रह करते हैं कि वो अपना मार्ग बदल ले, परंतु नदी अर्जुन के बारंबार आग्रह का कोई उत्तर नहीं देती है, जिससे अर्जुन का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अर्जुन बोले, हे देवी, कदाचित तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरे धनुष से निकले बाण के सामने जो भी आता है वो नष्ट हो जाता है। यदि आपने हमें मार्ग नहीं दिया तो मैं आपका भेदन कर मार्ग का निर्माण करने की क्षमता रखता हूँ। अर्जुन नदी से पहले प्रेम पूर्वक मार्ग से हटने की याचना करते हैं, परंतु जब उन्हें नदी से कोई उत्तर नहीं मिलता तो वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और नदी का जल सुखा देने की चेतावनी देते हैं। अर्जुन बोले, हे देवी, मैंने आपसे बहुत विनती कर ली, अब मैं आकाश में केवल 3 बाण छोड़ूंगा। फिर इन 3 बाणों के बीच अगर आपने मुझे मार्ग नहीं दिया तो मेरा चौथा बाण आपका जल सुखाकर एक मार्ग का निर्माण करेगा। अर्जुन अपने अहंकार के इतने वशीभूत हो चुके थे, उन्हें ये समझ नहीं आया कि जो नदी युगों युगों से इसी मार्ग से बह रही है, आखिर उस नदी का मार्ग कैसे बदला जा सकता है। परंतु अहंकार के मद में चूर अर्जुन आकाश में अपने धनुष से 3 बाणों को एक एक कर छोड़ देते हैं, जिससे नदी के अंदर रहने वाली मछलियां व अन्य जीव भयभीत हो जाते हैं और साथ ही नदी के जल में उथल पुथल देखकर नदी देवी भयभीत हो जाती हैं और तुरंत अर्जुन के सामने प्रकट हो जाती हैं। देवी कहती है, हे कौन्ते, रुक जाओ, ऐसा अनिष्ट कार्य कदापि न करो। यदि तुम ये अस्त्र छोड़ोगे तो मैं निर्जल हो जाऊंगी, और यदि मैंने मार्ग बदल लिया तो जल प्रलय आ जाएगी और नगर के नगर बाढ़ में बह जाएंगे। अर्जुन बोले, हे देवी, तुम अपना मार्ग बदलो या फिर मैं तुम्हारे जल को सुखा दूंगा, जिससे मुझे मार्ग मिल जाएगा। देवी बोली, हे पार्थ, क्या मार्ग के लिए नदी को सुखा देना उचित होगा? यदि आप मेरा जल सुखा देंगे तो जल में निवास करने वाले जीव जंतुओं का क्या होगा? बिना जल के वो सारे निष्पाप जीव अकारण मारे जाएंगे। अर्जुन बोले, देवी, यदि मैंने अपना मार्ग बदल लिया तो ये मेरी पराजय होगी, इसलिए मैं नदी का जल सुखाकर मार्ग बनाऊंगा। यदि आप जलीय जीवों की रक्षा चाहती हैं तो आप अपना मार्ग बदल लो, यही मेरा आपको अंतिम परामर्श है। देवी बोली, हे पार्थ, आप तो त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, तो क्यों ना आप अपनी धनुर्विद्या की शक्ति से मेरे ऊपर बाणों का एक सेतु बना लें, जिससे ना तो आपकी पराजय होगी और ना मुझे अपने जल को सुखाने या मार्ग बदलने की आवश्यकता होगी। अर्जुन बोले, देवी, आपका ये परामर्श तो अति उत्तम है, ये बातें मुझे पहले सोचनी चाहिए थी। देवी नदी अर्जुन को सलाह देकर जल में सम्माहित हो जाती हैं और तभी अर्जुन एक दिव्य बाण का अनुसंधान कर बाणों से एक सेतु का निर्माण करते हैं और अपने रथ पर सवार होकर सेतु को पार कर रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करते हैं। और इस तरह अर्जुन का अहंकार चरम सीमा तक पहुंच जाता है। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण रुद्र अवतार हनुमान जी का स्मरण कर उन्हें अर्जुन को सबक सिखाने का आदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण कर राम सेतु के निकट प्रभु श्री राम नाम का जाप करने लगते हैं। तभी कुछ समय बाद अर्जुन अपने रथ पर सवार रामेश्वरम पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक वानर राम सेतु के निकट राम नाम का जाप कर रहा होता है। अर्जुन पत्थरों के सेतु को देखकर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में मेरे जैसा कोई श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं था, अन्यथा वो पत्थरों के स्थान पर मेरे समान बाणों का एक मजबूत और टिकाऊ सेतु अतिशीघ्र बना देता। अर्जुन अपने अहंकार के मद में इतने चूर हो चुके थे कि वो राम नाम जाप कर रहे हनुमान जी की साधना में बाधा उत्पन्न करने हेतु उनके निकट एक बाण छोड़ते हैं। हनुमान जी उठकर कहते हैं, जय श्री राम। तब अर्जुन
हंसकर कहते हैं, पत्थरों का सेतु मेरे बाणों के सेतु के समक्ष कुछ भी नहीं। हनुमान जी पूछते हैं, हे मनुष्य, तुम कौन हो और तुम इस पुराने सेतु को देखकर क्यों हंस रहे हो? तब अर्जुन कहते हैं, मैं कुंती पुत्र व गुरु द्रोण का शिष्य महान धनुर्धर अर्जुन, और मैं इन पत्थरों का सेतु देखकर हंस रहा हूँ। हे कपि, तुम अपना परिचय दो और तुम इस सेतु पर क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले, मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ और ये सेतु मेरे आराध्य प्रभु श्री राम द्वारा लंका विजय हेतु बनाया गया था। लेकिन तुमने इस सेतु में ऐसा क्या देख लिया जो तुम हंसते ही जा रहे हो? अर्जुन ने फिर से हंसकर कहा, हे राम भक्त, हंसू नहीं तो मैं क्या करूं? लग रहा है उस काल में मेरे समान कोई महान धनुर्धर नहीं था, अन्यथा यहाँ पर पत्थरों के सेतु की जगह बाणों का सेतु होता। प्रभु श्री राम तो एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, फिर ऐसे सेतु का क्या औचित्य? हनुमान जी बोले, प्रभु श्री राम जैसा धनुर्धर आज तक ना कोई हुआ है और ना ही होगा। यदि वो चाहते तो अवश्य ही बाणों से सेतु बना देते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वानर सेना में इतने विशालकाय वानर थे जिनके भार मात्र से सेतु टूट जाता। यदि आज बाणों का कोई सेतु होगा भी तो मेरे जैसे वृद्ध वानर के भार से टूट जाएगा। अर्जुन बोले, हे वानर, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, परंतु तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, इसलिए तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैंने आज ही एक नदी पर बाणों का एक सेतु बनाया है और उस नदी को बड़ी ही कुशलता से पार किया। फिर तुम कैसे कह रहे हो कि बाणों का सेतु टूट जाएगा? हनुमान जी बोले, हे धनुर्धारी, यदि ऐसी बात है तो तनिक देखें, तुम्हारे बाणों का सेतु क्या मुझ जैसे वृद्ध बानर का भार झेल पाएगा? तब अर्जुन बोले, ठीक है, मैं अभी एक सेतु का निर्माण करता हूँ। यदि तुमने उसे तोड़ दिया तो मैं विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने लायक नहीं रहूंगा, और यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो सदा के लिए तुम्हें मेरा दास बनकर रहना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, हे अर्जुन, मुझे आपकी ये शर्त स्वीकार है। उठाओ अपना गांडीव और बना दो एक बाणों का सेतु। अहंकार से भरा अर्जुन राम भक्त हनुमान को पहचान नहीं पाए और उन्होंने अपने गांडीव धनुष की सहायता से बाणों का एक सेतु बना दिया। फिर क्या, पवनसुत हनुमान प्रभु श्री राम का स्मरण करके जैसे ही अपना एक पैर सेतु पर रखते हैं तो बाणों का सेतु टूटकर समुद्र में समाहित हो जाता है। ये देखकर अर्जुन फिर से एक मजबूत सेतु का निर्माण करते हैं और हनुमान जी से उस पर चलने के लिए कहते हैं, परंतु हनुमान जी के एक पैर रखते ही वो सेतु भी टूट जाता है और इस घटना के साथ ही अर्जुन का अहंकार भी टूट जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कपि श्रेष्ठ, मैंने अहंकार में आकर प्रभु श्री राम की शक्ति को मिथ्या समझा। मैं प्रभु का अपराधी हूँ और अपने इस अपराध के प्रायश्चित के लिए अग्नि समाधि लूंगा। अर्जुन अग्नि समाधि लेते उससे पहले ही प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन और हनुमान जी को दर्शन देते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि कपि रूप में कोई और नहीं अपितु स्वयं हनुमान जी ही हैं, और स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी के द्वारा उन्होंने अर्जुन के अहंकार का अंत करने के लिए ये स्वांग रचा था ताकि अर्जुन के अहंकार का अंत हो सके। इस प्रकार हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन के अहंकार का अंत किया गया और महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज के रूप में विराजे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।